फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर अटेंशन एंड वेलकम टू अली ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं जो कि स्नैपचैट के हवाले से है कि आप स्नैपचैट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको आपका मोबाइल कैमरा जो है वो आपको ओपन मिलेगा और यही इसका होम पेज है। तो यहाँ से हम अब इसका स्टार्ट करते हैं इसके मेन्यू को डिस्कस करना। सबसे पहले ये आप नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में आप देख रहे हैं एक चैट का बटन है। इसके ज़रिए से आप अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हैं। कैसे? आपने यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके सामने आपके दोस्तों की जो लिस्ट है जो आपने ऐड करके रखे हुए हैं उनकी वो लिस्ट अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ से आप अपने किसी भी दोस्त को सिलेक्ट करके आप चैट कर सकते हैं। इस तरह से फिर चैट रूम जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ चैट रूम में कौन कौन से फंक्शंस जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, ये कैमरे का आइकन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर्स वगैरह लेके आप अपने दोस्त को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद ये टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ से आप टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये तीसरे नंबर पर एक माइक का आइकन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप अपने दोस्त के साथ वॉइस चैट कर सकते हैं। अब ये चौथे नंबर पर इमोजीज़ का फंक्शन है, इसको यूज़ करके आप इमोजीज़ वगैरह वो सेंड कर सकते हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पर है, यहाँ से आप अपने मोबाइल में की गैलरी में से कोई तस्वीर वगैरह जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर अपने दोस्त को आप सेंड कर सकते हैं। और ये पाँचवें नंबर पर जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप अपने दोस्त के साथ कोई गेम वगैरह जो कि स्नैपचैट पर अवेलेबल हो आप उसको खेल सकते। अब पीछे आ जाते हैं जी। अब इसके बाद आप ये देख सकते हैं आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है जो कि इसका शटर बटन है। अब इसको टच करके आप कोई भी स्नैप जो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं, स्नैप ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने सिंपली इसको टच करना है, जो भी आपके मोबाइल के सामने चीज़ होगी उसकी तस्वीर जो है वो कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने वो तस्वीर इस तरह से अपीयर हो जाएगी, जिसको आप फर्दर ये टूल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इनके ज़रिए से आप उसको मज़ीद डेकोरेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये टेक्स्ट टूल है, इसको देख लेते हैं। इसके ज़रिए से आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट को जो है आप उनका डिज़ाइन वगैरह जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह इस तरह से। और यहाँ से कलर्स भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद है इस दूसरे नंबर पर ये पेन टूल, इसको सिलेक्ट करके आप अपनी पिक्चर पे कोई भी ड्राइंग अपनी उंगली से बना सकते हैं। इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से कुछ भी आप ड्रा कर सकते हैं अपनी पिक्चर पर। अब तीसरे नंबर पर जो टूल है उसको देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर ये टूल है जिसके ज़रिए से आप कोई स्टोरी वगैरह जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ स्टोरी पे आ जाएं और कुछ भी यहाँ पर टाइप करके उसको आप स्टोरी में पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ये कट का टूल है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक डेमो। इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे एक अटैचमेंट लिंक का जो है ये टूल आप देख सकते हैं, इसके ज़रिए से कोई URL वगैरह जो है आप ये सर्च कर लें, उसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके बाद ये आखिरी वाला टूल है जिसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं अपने स्नैप की, 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो स्नैप है ये उस टाइम के बाद ये आपका स्नैप जो है ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही इसका जो मेन और कूल फंक्शन है स्नैपचैट का, सबसे ज़्यादा वो इसका यही है। तो उसके बाद ये नीचे आप सेव का बटन देख रहे हैं, इसके ज़रिए से आप अपने जो आपने तस्वीर ली है इसको आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। अब इस बटन के ज़रिए आप इसको फिर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आप पीछे आ जाते हैं, इसके बाकी टूल्स को देख लेते हैं। डिस्कॉर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्नैपचैट से वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने ये सर्कल का बटन जो है इसको आपने 1-2 सेकंड के लिए आपने इसको प्रेस करना है। सॉरी ये नहीं हुआ, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अब ये देखें ये वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है।
उसके बाद ये क्लिप जो रिकॉर्ड हो गया है, अब इस क्लिप को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये भी टूल फिर आपको अवेलेबल है टूल, आप इस क्लिप को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम इन टूल्स को ऑलरेडी देख चुके हैं, तो फिर दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर से डिस्कार्ड करें। अब इसके बाद इसका एक फंक्शन है डिस्कवर का, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से आप कोई अपना किसी को आप डिस्कवर करना चाहें, किसी को आप यहाँ पर ढूंढना चाहें, तो आप इसके ज़रिए से आप ढूंढ के उसको फिर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप ये देख सकते हैं, आपको ऊपर राइट कॉर्नर में आपको ये एक बटन मिलेगा जिसके ज़रिए से आप अपने कैमरे को स्विच कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट कैमरे को ओपन करना चाहें तो इसके ज़रिए से आप उसको स्विच कर सकते हैं फ्रंट या बैक कैमरा में। आपको नीचे आप ये देख रहे हैं, इसके ज़रिए से आप अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट को उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन आप देख सकते हैं लेफ़्ट कॉर्नर में, ये प्रोफाइल है आपकी। अब इसमें आप अपने प्रोफाइल की जो है वो आप सेटिंग कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स को थोड़ा देख लेते हैं। अब नीचे आप ऊपर आप ये देख सकते हैं राइट कॉर्नर में सेटिंग का बटन है, इसको आपने प्रेस करना है। तो आप ये देखें, आप अपना नेम वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, यूज़र नेम, बर्थडे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है इसको आप ऑन कर सकते हैं। कनेक्टेड ऐप है, नोटिफिकेशन है, इसको आप देख सकते हैं। फर्दर इसकी सेटिंग्स जो है इसको आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। अब बैक पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप यहाँ से अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। और जिस ऐड करने के लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ इसके फंक्शंस हाइड हैं, उनको फिर अनहाइड करके देख लेते हैं। ये देखें, ये मल्टी स्नैप का एक टूल है जो अवेलेबल है। नीचे टाइमर का है, उसके बाद ये तीसरे नंबर पर फोकस का है और ग्रिड वगैरह का है। इनको भी आप चेक कर सकते हैं, ये टूल भी अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्नैपचैट के हवाले से एक छोटा सा ट्यूटोरियल था। होपफुली आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। फ्रेंड्स, सो सॉरी, कुछ इसमें कुछ ऐसे नए ऑप्शंस हैं क्योंकि ये बिल्कुल इसका अपडेटेड वर्जन है। 2 3 4 ऐसे ऑप्शन हैं जिनके बारे में मैं कंप्लीट नहीं जानता, इसलिए मैंने आपको फिर उनके बारे में नहीं बताया, तो जिसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया है वो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें। तो अब आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि मैं यूजुअली तो अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में करता हूँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके मतलब की बात आपसे कर लूँ, फिर आखिर में अपने मतलब की बात करूँगा। वो ये है कि काइंडली एंड क्विकली जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा, आपका नुकसान कोई नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।